देखिए यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल राइटर हूँ या फिर मैं जो भी इस वीडियो में कहने जा रहा हूँ वो कोई पत्थर पे लकीर है। पर मैंने राइटिंग करना शुरू 2015 में किया था और थ्रू आउट द जर्नी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मैंने अपनी इस जर्नी में सीखा है मैं बस आपके साथ वही शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ, पर मैं जो भी इस वीडियो में कहने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे ही पॉजिटिव रिव्यूज़ को सामने देख के कहने जा रहा हूँ। देखिए यार, मानो या ना मानो पर मेरा काम लोगों को पसंद आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप राइटिंग शुरू कर चुके हो या फिर आप राइटिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब इस वीडियो में मैं आपको 4 टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आपके राइटिंग करियर को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकती है। सो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय फर्स्ट टिप फॉर यू इज टू रीड अदर ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर एंड ऑल। मतलब देखिए, अपने राइटिंग जर्नी शुरू करने से पहले आप दूसरों के ब्लॉग को पढ़ो, उनके आर्टिकल्स को पढ़ो, उनकी बुक्स को पढ़ो, उनकी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो और जो भी वो वीकली या फिर मंथली मेल सेंड करते हैं उनको आप एनालाइज करो, उनको पढ़ो। देखिए यार, इससे होगा क्या कि आपको राइटिंग का एक पैटर्न का पता चल जाएगा। मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस वे में लिखना है या फिर बाकी लोग किस वे में लिखते हैं। देखिए यार, ऐसा होता है कि मोस्ट राइटर्स एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द राइटर्स एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे स्टार्टिंग वो इंट्रोडक्शन से करेंगे, बीच में फिर उसका ब्रीफ और नीचे एक समरी। ये एक नॉर्मल सी लेआउट है जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स फॉलो करते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेआउट में जाना चाहते हो, आप किस लेआउट में अपने आर्टिकल्स लिखना चाहते हो। और आपको डिफरेंट लेआउट्स का पता तब चलेगा जब आप दूसरों के काम को एनालाइज करोगे, उनकी बुक्स पढ़ोगे, उनके आर्टिकल्स पढ़ोगे। So my first tip for you is to read other articles, books and all। मतलब अपनी राइटिंग जर्नी शुरू करने से पहले आप पहले दूसरों के काम को एक बार नज़र मार लो, उनको एक बार पढ़ लो। सो माई सेकेंड टिप फॉर यू इज टू क्रिएट योर ओन राइटिंग स्टाइल। अब यार देखो, सीधी सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर आज राइटिंग करना शुरू किया और कल को ही आपको आपका राइटिंग स्टाइल मिल जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो जब मैंने राइटिंग करना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं जो भी आर्टिकल्स लिख रहा हूँ वो टॉप क्लास है, मतलब वो तो बस 10 आउट ऑफ 10 है। और अब अगर आज मैं उन आर्टिकल्स को देखता हूँ, अगर आज मैं उन आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ तो मुझे खुद पे हंसी आती है कि यार ये मैंने उस वक्त क्या सोच के लिखा था। अब देखा, ऐसा होता है कि हम ओवर टाइम अपने राइटिंग स्टाइल को डेवलप करते हैं। अब राइटिंग स्टाइल बेसिकली होता क्या है कि आप मतलब आपका एक अलग यूनिक स्टाइल है लिखने का। अब जैसे मैं मार्क मेंशन की बात करूं, वैसे टू ऑल दोस हु डोंट नो हु इज मार्क मेंशन, उन्हें मैं बता दूं ही इज द ऑथर ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। तो उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो ऐसा है कि वो अपने आर्टिकल्स या ब्लॉग्स में बहुत से कर्स वर्ड्स या फिर आप कह सकते हैं कि अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे मुझे अगर आपको पूछना हो कि हु आर यू, तो वो अपने राइटिंग स्टाइल में ऐसे लिखेंगे कि हु द फक आर यू। अब ये उनका स्टाइल है, उनकी ऑडियंस को उनका ये स्टाइल पसंद आता है, ये उनकी पहचान बन गई है। अब जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं कन्वर्सेशनल टोन में लिखता हूँ। जैसे मैं इस वे में लिखता हूँ कि जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं। अब इससे मैंने ये नोटिस किया है कि इससे मेरा जो आर्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बन जाता है। उससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि बस हम तो बस कन्वर्सेशन ही कर रहे हैं, मतलब कि ये आर्टिकल लिखा ही इसने स्पेसिफिकली मेरे लिए है कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि आप आज राइटिंग करना शुरू करोगे तो कल को आपका राइटिंग स्टाइल बन जाएगा। इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। मतलब जब आप अपना खुद का राइटिंग स्टाइल डेवलप करोगे तो उससे ऐसा होगा कि आप क्राउड में स्टैंड आउट करोगे, आपको एक अलग पहचान मिलेगी, लोग आपको आपकी राइटिंग स्टाइल की वजह से जानेंगे। सो दैट्स व्हाई यू शुड क्रिएट योर ओन राइटिंग स्टाइल इंस्टेड ऑफ कॉपिंग समवन एल्स। सो माई 30 फॉर यू इज टू कीप इट सिंपल। देखिए यार, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने आर्टिकल्स में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करेंगे, हैवी वर्ड यूज़ करेंगे, उससे सामने वाले पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मुझे मेरे टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है। पर थ्रू आउट द ईयर मैंने ये नोटिस किया कि हम जितने ज़्यादा अपने आर्टिकल्स को सिंपल रखते हैं, जितने ज़्यादा हम उसमें सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो उतने ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, लोग उन्हें उतना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखो यार, मान लो आप अपने ब्लॉग के लिए कोई पोस्ट लिख रहे हो। अब जैसे आप कोई भी पोस्ट लिख रहे हो और उससे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब जो भी बंदा आपकी उस पोस्ट को पढ़ेगा वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया होता है, ना कि आपके उन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को पढ़ने के लिए। अब सीधी सी बात है कि अगर उसको आपके उन आर्टिकल्स में कुछ समझ ही नहीं आएगा तो फिर वो उस आर्टिकल को पढ़ेगा ही क्यों। देखिए, तभी मैं कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आर्टिकल को सिंपल रखने की कोशिश करो, उसमें सिंपल से सिंपल वर्ड यूज़ करो ताकि वो आर्टिकल ईजी टू अंडरस्टैंड बने, ताकि उसे हर कोई समझ सके। सो माई फाइनल टिप फॉर यू इज टू प्रैक्टिस। देखिए यार, अब
ये तो सीधी सी बात है कि आप अगर आज राइटिंग करना शुरू करोगे तो कल को आप कोई मास्टरपीस तो लिख नहीं पाओगे। मतलब जैसे अगर आज आपने राइटिंग करना शुरू किया तो ऐसा तो है नहीं कि कल को आप हैरी पॉटर की पूरी सीरीज ही लिख डालोगे। देखो यार, इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप दैट राइटिंग स्किल, पर ऑल यू कैन डू इज टू जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है लिखने को तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आप अपने डायरी में, अपने जर्नल में अपनी डेली की प्रोग्रेस लिखते हो ना, बस आप उसी को एक आर्टिकल के तौर में लिखने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, एक तो आपकी राइटिंग स्पीड भी बनेगी और ऊपर से आपकी जो राइटिंग स्किल है, आपका जो माइंड सेट है वो ग्रो होता रहेगा। देखिए यार, ऐसा होता है कि ओवर टाइम हम जितने ज़्यादा राइटिंग करते हैं, जितने ज़्यादा हम अपने राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ हमारा माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। अब जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो शुरू में मैं जो भी आर्टिकल्स लिखता था उस वक्त मेरा माइंडसेट कुछ अलग तौर पे सोचता था। उस वक्त मैं कुछ अलग वे में सोचता था और उसी हिसाब से वो आर्टिकल्स लिखे होते थे। अब अगर मैं आज की बात करूँ तो मेरा माइंडसेट कुछ और हो गया, मैं कुछ और वे में सोचता हूँ। अब जो आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ और वे में लिखे जाते हैं। सो दैट्स व्हाट यू शुड कीप इन माइंड कि आप ना अपने राइटिंग स्टाइल को एक दिन में बना पाओगे, ना आप अपने राइटिंग स्किल्स को एक दिन में इम्प्रूव कर पाओगे। इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप दैट राइटिंग स्किल, दैट राइटिंग करियर, दैट राइटिंग माइंडसेट। सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। So that's it for today. I hope you found this video helpful. Thanks for watching it.